तो अब जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, एक 4 डिग्री आपकी इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और आपको प्रूफ करना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं। पहले तो अपन लाइन बाय लाइन देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड, कि वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और फिर अपन देखेंगे कि क्या अपन को निकालना है और कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो उसने 4 रूट अपन को दे रखे हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अगर ये 4 रूट अपन को दे रखे हैं तो इसका मतलब है जो मेरी गिवन पी ऑफ एक्स है उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा। ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अपन को एक्चुअल में क्या चाहिए है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना। इसका तो नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अगर दिया होता तो ये चीज इजीली आ जाती। भाई बहुत सिंपल है, यही एक्स माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा आ जाएगा अगर मैं एक्स की जगह पे क्या रख दूं, 1। ठीक है, सिंपल है। यही एक्स माइनस अल्फा मेरा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रख दूं। क्या होगा, एक्स की जगह पे जैसे ही -1 रखोगे ये आ जाएगा -1 माइनस अल्फा, इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लाना चैलेंजिंग नहीं है, सिंपली x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पुट करना। ये लाना भी चैलेंजिंग नहीं है, बस वो दिख नहीं रहा है। इसी चीज को आप अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इसी चीज में अगर ये चीज जैसे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आते ही कैसे है, जब मैं अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा इस डायरेक्शन में अगर सोचूंगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ना देके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो बहुत सिंपल है ये। अब आप क्या करो, इस वाले में x माइनस अल्फा में अगर आप एक बार x इक्वल टू आई रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा i माइनस अल्फा। और सेम चीज में एक बार x इक्वल टू माइनस आई रख दोगे तो ये चीज क्या मिल जाएगी, माइनस आई माइनस अल्फा। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा i माइनस अल्फा और i प्लस अल्फा। अब i इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर, दैट इज -1, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, और बाहर माइनस साइन लगा हुआ, ये माइनस कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, होपफुली ये चीज क्लियर हो गई हो आपको। तो भाई इसमें करना क्या था, बस x इक्वल टू 1 की जगह पे x इक्वल टू आई के बारे में सोचना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स डोमेन में सोचना है। तो अब देखो, अब अपन ने क्या किया है, यही चीज अपन लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली। p ऑफ x क्या है भाई, 4 रूट है, तो क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। अब p ऑफ x जो है वो क्या है, x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, ये गिवन है। इसी में x की वैल्यू i पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये s की पावर 4, i की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1, i की पावर 3 होता है माइनस आई, तो ये माइनस पी आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आप देखो, अगली चीज क्या होगी कि आपने इसमें i की जगह पे, सॉरी x की जगह पे अपने i रखा, आई स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा, -q, ये प्लस आई तो आई इंटू आर प्लस एस। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया,
तो रियल पार्ट क्या है 1 माइनस क्यू प्लस एस, और इमेजिनरी पार्ट में से माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये कितना हो गया पी माइनस आर, और आगे क्या है नेगेटिव साइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x की जगह पे आई रखा है तो ये ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, अब x की जगह पे माइनस आई रखोगे तो आई की माइनस आई की पावर 4 तो 1 ही आएगा, माइनस आई की पावर 3 ये कितना आ जाएगा प्लस आई, है ना, क्योंकि माइनस आई इंटू माइनस आई तो आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, लेकिन एक माइनस आई बचेगा तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आई, फिर वैसे ही माइनस क्यू माइनस आर आई प्लस एस, सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है, वापस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, और ये दो इक्वेशंस, ये है आपकी पहली इक्वेशन, एक से, हाँ, ये है आपकी पहली इक्वेशन और ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो बस इतना ही करना है, इस तरफ ये आ जाएगा और इस तरफ क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ये ए और ये बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वही चीज आ जाएगी जो आपसे पूछिए, जो आपको प्रूफ करना था। ये 1 आ जाएगा, 1 अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर एंड 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं था, बस आपको कॉम्प्लेक्स डोमेन में सोचना था। ओके, हाँ, सो अब अपने सामने एक और प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि 4 डिग्री का है, देखो ये आपको समझ में आ जाएगा इससे, ये 4 डिग्री का है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो थोड़ा सिंपल है। उसके बाद में पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यू दी हुई है, दैट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3। जब भी ऐसा कंटिन्यूअस एक पैटर्न दिया हो ना तो इसका एक शॉर्टकट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, तो हम वही शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक तो लॉन्ग मेथड है, डायरेक्टली आप ABCD की वैल्यू निकालो और फिर करो सॉल्व, बहुत लंबा पड़ जाएगा, पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यूज उसने दी हुई है और फिर उसने एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। मैं क्या करता हूँ जब भी ऐसा कुछ आए तो मैं पॉलिनोमियल को ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा, ये 4 वैल्यूज है, एंड प्लस r ऑफ x, है ना, ऐसा लिख लेता हूँ। अब ये 4 फैक्टर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे क्या जाता के आ जाता, क्या जाता के, अभी के नहीं आएगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, इसको हटा देते भाई। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब देखो, अब उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 10 दिया है, एफ ऑफ 2 कितना 20 दिया है, एफ ऑफ 3 कितना दिया है 30। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जब भी इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है तो हम इस तरीके से एजम्पशन लेते हैं। ठीक है ना, जब इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 10 इंटू एक्स, देखो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, तो x इंटू 10 ऐसा लिखा हुआ है। ये जो 10x है यही वैल्यू है मेरी किसकी, r ऑफ x की। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया हो। उसके बाद यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये 1 है अल्फा, ये 2 जो लिखा है ये है बीटा, ये 3 ये लिखा है क्या गामा। अब आपको लग रहा होगा कि अल्फा बीटा गामा तो पता लग गया सर, डेल्टा कैसे पता लगेगा। देखना डेल्टा निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हम बगैर डेल्टा निकाले भी ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं आगे थोड़ा थोड़ा। अब देखो इतना सब लिखा हुआ है तो ब्लैक पेन चुनते हैं और भाई अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, x-1, x-2, x-3, और ये डेल्टा पता नहीं है तो x माइनस डेल्टा, और आर ऑफ एक्स कितना आया था 10x, तो ये आ गया है 10x। ठीक है, अब इसके बाद में जब मैं 1 रख रहा हूं तो देखो कितना मिल रहा है, 1 - 1 0, ये पूरा 0, और 1 रखा तो 10। देखो f(1) 10 हो गया, f(2) ऐसे ही 20 आ जाएगा, f(3) भी कितना आ जाएगा 30। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही लिखा है, जैसा अपन ने लिखा है और जैसा गिवन था फॉलो करनी चाहिए। मेरे को जो पूछा है उसमें x की जगह पे एक बार 12 रखना है और एक बार -8 रखना है, तो दोनों इक्वेशन बना लेते हैं अपन फटाफट। एक बार मैं x की जगह पे 12 रखता हूँ, तो 12 रखने पे ये कितना आ रहा है, 12 - 1 दैट इज 11, नेक्स्ट 10 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर x की जगह पे 12 रखा है तो याद आएगा 12 माइनस डेल्टा, और x की जगह पे 12 रखा है तो ये कितना आ जाएगा 120। नेक्स्ट टाइम पे x की जगह पे रखना है -8, तो f(-8), अब देखो ये कितना आ जाएगा, -8 -1 कितना, -9। ऐसे ही नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा -10। ऐसे ही नेक्स्ट कितना आ जाएगा, -11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 माइनस डेल्टा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब -8 इंटू 10 ये कितना आ जाएगा, -80। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया हो। ये 3 माइनस साइन मल्टीप्लाई होके एक माइनस बनेंगे, और ये एक माइनस कॉमन आएगा, तो 4 माइनस बन के वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों चीज को एड अप करूं, ठीक है, कैसा करूं, प्लस करूं भाई, तो ये कितना आ जाएगा, f(12) प्लस f(-8)। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन में बोला इसने, है ना, यही एक्सप्रेशन पूछा है इसने, f(12) प्लस f(-8), तो वही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, ये तीन चीज और ये तीन चीज, ये तीनों चीज क्या होंगी, कॉमन आ जाएंगी। तो पहले अपन कॉमन लिखते नहीं है, लेते नहीं है, पहले सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो ऐसा लिख लिया, और प्लस 120 है ये पहला एक्सप्रेशन, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9, और अंदर ये माइनस साइन कॉमन लिया था तो 8 प्लस डेल्टा हो जाएगा अंदर, दैट इज 8 प्लस डेल्टा और -80, ऐसा कुछ आ रहा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 11 इंटू 10 इंटू 9, और अंदर कितना बच रहा है, 12 माइनस डेल्टा, और प्लस यहां से क्या बच रहा है, 8 प्लस डेल्टा, और 12 माइनस 80 ये कितना बच रहा है, +40। ये डेल्टा से ये डेल्टा कैंसिल आउट हो गया। देखो भाई डेल्टा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेल्टा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा ही इस तरीके से दिया था ताकि डेल्टा आपको नहीं कैलकुलेट करना पड़े, आपको लेंथी प्रोसेस से नहीं जाना पड़े। डेफिनेटली कोई ना कोई एक तरीका ऐसा होगा जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो वही तरीका अपन देख रहे हैं, है ना। सो ये कितना आ गया है, ये टोटल 8 इंटू 8 प्लस 12 20, ये 20 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 प्लस 40, और इधर क्या लिखा हुआ है, f(12) प्लस f(-8). अब जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, वो इसके नीचे 10 लिखा हुआ है, f(12) प्लस f(-8), इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 10। तो इसका मतलब कि इसमें से 10 कॉमन ले लेता हूँ, पूरे उसमें से, इसमें से और इसमें से, तो 10 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 20 इंटू 11 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, 1980 प्लस 4, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1984। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ रहा है, 1984। क्या सीखा है भाई हमने, जब भी इस तरीके का पैटर्न दिया हो, किस तरीके का, ऐसा कुछ f(1) इक्वल टू 10, f(2) इक्वल टू 20 और f(3) इक्वल टू 30, एक पैटर्न बना रहा हो,
तो आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखना चाहिए, एक आर ऑफ एक्स एज्यूम करना चाहिए। मैं इसको जनरली क्या बोलता हूँ, जनरल टर्म ऑफ रिमाइंडर, ऐसा। ठीक है। सो ये एक्चुअली ये मेथड मैंने एक बार और डिस्कस की हुई है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये जनरल टर्म ऑफ रिमाइंडर आपका पैटर्न वाइज निकल के आता है। ठीक है। सो ये पैटर्न वाइज ये वैल्यू कितनी निकली है, 10x, इसको सब्स्टिट्यूट किया है और फिर फर्दर सॉल्व किया है जैसा उसने पूछा है। ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ठीक है।